एक यहूदी का गुजर मुसलमानों की एक बस्ती से हुआ। उसके दिल में एक तरकीब आई कि क्यों ना मैं उन्हें उनके दीन के ताल्लुक से उनके दिलों में शकूक व शुबहात पैदा करूं और उन्हें उनके उलमा से बदजन कर दूं। बस्ती में दाखिल होने से पहले ही एक चरवाहे से मुलाकात हुई। यहूदी ने सोचा कि क्यों ना इसी जाहिल से उसकी इब्तिदा की जाए और उस चरवाहे के दिल व दिमाग में इस्लाम के खिलाफ शकूक व शुबहात पैदा किया जाए। यहूदी ने उस चरवाहे से मुलाकात की और कहा कि मैं एक मुसलमान मुसाफिर हूं। बातों ही बातों में यहूदी कहने लगा कि हम मुसलमान कुरान मजीद को याद करने के लिए कितनी मशक्कत उठाते हैं, जबकि यह कुरान 30 अज्जा पर मुश्तमिल है। लेकिन कुरान में बेशुमार आयात मुतशाबे हैं जो एक जैसी ही हैं। बार बार दोहराने की क्या ज़रूरत है? अगर मुतशाबिहात जो निकाल दिया जाए तो कुरान और भी मुख्तसर हो जाएगा और याद करने में बहुत आसानी भी हो जाएगी। चरवाहा उसकी बात गौर से सुनता रहा और खामोश रहा। जब यहूदी की बात मुकम्मल हुई तो चरवाहे ने कहा कि तुम्हारा ख्याल तो बहुत अच्छा है। यहूदी दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि ये चरवाहा मेरे जाल में आ गया है। फिर अचानक चरवाहे ने कहा कि मेरा एक सवाल है। यहूदी ने कहा, पूछिए। तुम चाहते हो कि कुरान में जो मुतशाबिहात या तकरार है उसको निकाल देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मेरा यही ख्याल है कि जो आयात एक मर्तबा से ज्यादा हो उसको कुरान से खारिज कर दिया जाए तो कुरान मुख्तसर हो जाएगा और याद करने में आसानी भी होगी। चरवाहे ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे बदन पर भी बाज आज़ा एक से ज्यादा हैं जो तकरार पैदा कर रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। क्यों ना तुम्हारे 2 हाथों में से एक हाथ को काट दिया जाए, 2 पैरों में से एक पैर ही रखा जाए, इसलिए कि ये तकरार है। 2-2 आंखों की क्या जरूरत है? काम तो एक आंख से भी पूरा हो सकता है। क्यों ना तुम्हारी एक आंख भी निकाल दिया जाए? 2 कान और 2 गुर्दों की क्या जरूरत है? इसमें भी तकरार है। अगर उन तकरार वाले तमाम आज़ा को निकाल दिया जाए तो तुम्हारा बदन भी हल्क हो जाएगा और ग़िज़ा की मिकदार भी कम हो जाएगी और तुम्हें ज्यादा जिद्दोजहद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। क्या ख्याल है? यहूदी अपना सियाह मुंह लेकर फौरन उठ खड़ा हुआ और अपनी रह ली। जिंदगी भर यही सोचता रहा कि जब मुसलमानों के चरवाहे की ये फिक्र है तो उनके उलमा के अफकार कैसे होंगे। मनकूल खामोश मुहाफिज।